फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा। जानना उन्होंने ही पा लिया ज्ञान का फल, और जानना उन्होंने ही पा लिया योग का फल। तृप्ता स्वच्छेंद्रियो, जो तृप्त हो गए और जिनकी इंद्रियां स्वच्छ हो गई। ये भी समझने जैसा है, स्वच्छ इंद्रिय। फर्क को ख्याल में लेना। अक्सर तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं इंद्रियों की दुश्मनी। तोड़ो फोड़ो, इंद्रियों को दबाओ मिटाओ, किसी भांति इंद्रियों से मुक्त हो जाओ। अष्टावक्र का वचन सुनते हो, स्वच्छेंद्रिया, इंद्रियां स्वच्छ हो जाएं और भी संवेदनशील हो जाएंगी ज्ञान का फल। यह वचन अद्भुत है। नहीं, अष्टावक्र का कोई मुकाबला मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं है। अगर तुम इन सूत्रों को समझ लो तो फिर कुछ समझने को शेष नहीं रह जाता। इन एक एक सूत्र में एक एक वेद समाया है। वेद खो जाए कुछ ना खोएगा। अष्टावक्र की गीता खो जाए तो बहुत कुछ खो जाएगा। स्वच्छ इंद्रिया ज्ञान का फल है। जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हो गई, जिसकी आंखें साफ हैं। तुमने सुना सूरदास की कथा है। मैं मानता नहीं कि सच होगी, मानता इसलिए नहीं कि सूरदास से मेरा थोड़ा लगाव है कि एक स्त्री को देख के उन्होंने आंखें फोड़ ली, इस भय से कि आंखें गलत रास्ते पर ले जाती। अगर सूरदास ने ऐसा किया हो तो दो कौड़ी के हो गए। हां, जिन्होंने कहानी गढ़ी है उनकी बुद्धि ऐसी ही रही होगी। आंखें फोड़ लोगे, इससे स्त्री के रूप से छुटकारा हो जाएगा। रात सपने में तो आंख बंद होती है, तो क्या स्त्री के रूप से छुटकारा हो जाता है? स्त्री तो और रूपवान होकर प्रकट होती। सपने में जैसी सुंदर होती हैं स्त्रियां, वैसे कहीं जाग के तुमने पाई? यही तो जिंदगी की तकलीफ है कि सपने में मिल जाती हैं और जिंदगी में नहीं मिलती। और जिंदगी में जो भी मिलती है वो सपने की स्त्री से छोटी पड़ती है, इसलिए तृप्त नहीं कर पाती। या पुरुष जीवन में जो मिलता है वो सपने के पुरुष से छोटा पड़ता है। सपने हमारे बड़े और यथार्थ बड़ा छोटा। यथार्थ बड़ा फीका है, सपने हमारे बड़े रंगीन, बड़े रुपहले, इंद्रधनुषी हैं सपने। और जिंदगी बस काली सफेद, इसमें कुछ बहुत रंग नहीं है। आंख बंद कर लेने से कोई रूप मिटेगा? आंख फोड़ लेने से कुछ रूप की कल्पना खो जाएगी? काश इतना सस्ता होता तो आंख फोड़ लेते, कान फोड़ लेते, हाथ काट देते। और ऐसा लोगों ने किया है। रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो जन्नेंद्रियां काट लेता था। अब ये भी कोई बात हुई? स्त्रियां स्तन काट लेती, ये भी कोई बात हुई? जन्नेंद्रियां काट लेने से काम वासना चली जाएगी, काम की क्षमता चली जाएगी। लेकिन क्षमता जाने से कहीं वासना गई है? तो तुम बूढ़ों से पूछ लो, जिनकी क्षमता चली गई, वासना चली गई। सच तो यह है कि बुढ़ापे में वासना जैसा सताती वैसा जवानी में भी नहीं सताती। क्योंकि जवानी में तो तुम कुछ कर सकते हो वासना के लिए, बुढ़ापे में कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ तड़फते हो। बूढ़े मन में जिस बुरी तरह वासना पीड़ा बन के आ जाती, कांटे की तरह चुभती, वैसे जवान मन में नहीं चुभती। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, वासना थोड़ी बूढ़ी होती है कभी। वासना तो जवानी रहती, उसका स्वभाव जवानी है। शरीर थक जाता, वासना थोड़ी रुकती, वो तो दौड़ती ही रहती। तुम जब थक के भी गिर जाते हो राह पर, तब भी तुम्हारी वासना अनंत अनंत यात्राओं पर निकलती रहती। अगर ऐसा न होता तो दोबारा जन्म ही क्यों होता? अगर बूढ़े की वासना भी बूढ़ी हो गई, शरीर भी क्षीण हो गया, वासना भी क्षीण हो गई, तो मुक्त हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म क्यों होता है? वो जो वासना जवान है वो नए शरीर की मांग करती, वो कहती खोजो नई देह, ये देह तो गई, खराब हुई, अब कुछ नया मॉडल खोजो। ये पुराना मॉडल अब काम का ना रहा। लेकिन अभी मैं नहीं मरी हूं, नई देह पकड़ो, नई देह के सहारे चलो। लेकिन चलो,
फिर से खोजो। इस जीवन में तो नहीं पा पाए, अगले जीवन में शायद मिलन हो जाए, शायद तृप्ति मिले, सुख मिले। फिर खोजो। इधर बूढ़ा मरा नहीं कि उधर जन्मा नहीं। मरने और जन्मने में जरा सी देर नहीं लगती। अक्सर तो ऐसा होता है कि तुम जब बूढ़े आदमी की लाश लेके मरघट जा रहे हो, तब तक वो किसी गर्भ में प्रवेश कर चुका। तुम जिसकी अब अर्थी सजा रहे हो वो पैदा हो चुका। इतनी फुर्सत कहां है? वासना इतनी प्रगाढ़ है कि तुम्हारी राह थोड़ी देखेंगे। अब तुम अर्थी सजाओ, फूल पत्ती बांटो, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करो, बैंड बाजा बजाओ, मरघट ले जाओ, तुम्हें तो कुछ वक्त तो लगेगा। रोने धोने में, उपद्रव करने में तुम्हें कुछ तो समय लगेगा पहुंचते पहुंचते। लेकिन बूढ़े को इतनी फुर्सत कहां है कि तुम्हारी राह देखे। तुम सड़ी सड़ाई लाश को ही जला रहे हो, वहां अब कोई नहीं। वो तो किसी नए गर्भ में प्रविष्ट हो चुका। वासना क्षण भर की देर नहीं मांगती। तुमने देखा, जब वासना तुम्हें पकड़ती तुम क्षण भर रुक सकते हो। जब क्रोध तुम्हें पकड़ता है तब तुम ये कहते हो कि चलो कल कर लेंगे। जब क्रोध तुम्हें पकड़ता तुम उसी क्षण आग बबूला हो जाते। और जब वासना तुम्हें पकड़ती तो तुम सोचते हो कि चलो कल, परसों, अगले जन्म में, जल्दी क्या है। जब वासना तुम्हें पकड़ती तो तुम उतावले हो जाते। उसी क्षण होना चाहिए, क्षण में होना चाहिए। एक क्षण की भी देरी सालती है, खटकती है। इधर बूढ़ा मरा, उधर उसकी वासना उसे नई यात्रा पर ले गई। तो साधु संत तुम्हें समझाते रहे, इंद्रियों को काटो, जलाओ, खराब करो। नहीं, ज्ञानी ऐसा नहीं कहते। स्वच्छ इंद्रिय, तुम्हारी इंद्रियां और सेंसिटिव और संवेदनशील हो जाएंगी। तुमसे लोगों ने कहा है स्वाद को मार डालो। महात्मा गांधी के आश्रम में व्रतों में एक व्रत था स्वाद। स्वाद को मार डालो। अष्टावक्र के वचन का क्या अर्थ होगा? स्वच्छेंद्रिय का अर्थ अस्वाद हो सकता है, स्वच्छेंद्रिय का अर्थ होगा परम स्वाद। ऐसा स्वाद कि भोजन में भी ब्रह्म का अनुभव होने लगे, स्वच्छेंद्रिय का अर्थ होता है। स्वाद मार डालो तो जीभ से, रसना से जो परमात्मा की अनुभूति हो सकती थी वो मर जाएगी। पश्चिम का बड़ा विचारक लुई फिशर गांधी जी को मिलने आया। वो उनके ऊपर किताब लिख रहा था। अपने साथ ही उन्होंने भोजन पे बिठाया। वो नीम की चटनी खाते थे, उसकी थाली में भी नीम की चटनी रखती, स्वाद खराब करने को। अस्वाद का व्रत चल रहा है तो नीम की चटनी, ताकि थोड़ा बहुत स्वाद अगर भोजन में से आ जाए तो नीम की चटनी उसको खराब कर दे। फिशर सौजन्यता बस जरा सा चख के देखा कि चीज क्या है। कड़वा जहर। उसने कहा कुछ कहना ठीक नहीं। उसको किसी ने चेताया भी था कि सावधान रहना, वो नीम की चटनी देंगे। तो यही है नीम की चटनी। उसने ये सोचा कि बजाय पूरा भोजन खराब करने के, इसको एक ही दफा इस अंडे को गटक जाओ तो फिर कम से कम पूरा भोजन तो ठीक से हो जाएगा, ये झंझट मिटेगी। तो वो पूरी चटनी एक साथ गटक गया। गांधी जी ने कहा कि और लाओ। फिशर को चटनी बहुत पसंद आई। तुम स्वाद को मार ले सकते हो। कभी कभी स्वाद अपने से भी मर जाता है, लेकिन तुमने उसमें कुछ महिमा देखी। बुखार के बाद तुम्हारी रसना छीन हो जाती, क्योंकि रसना के जो स्वाद को देने वाले छोटे छोटे अंकुर हैं वो रोग में शिथिल हो जाते। तो तुम मिठाई भी खाओ तो मीठी नहीं मालूम पड़ती, भोजन में कोई स्वाद नहीं आता, सब तिक्त तिक्त मालूम होता है, उदास उदास। लेकिन उससे कुछ महिमा आती, उससे कुछ आत्मा का अनुभव होता है। और अगर इतना सस्ता हो तो जीभ पे एसिड डलवा के खराबी कर लो एक बार। बार बार नीम की चटनी क्या खानी, एक दफा साफ करवा लो। चले जाओ डॉक्टर से, वो छील के अलग कर देगा। बहुत थोड़े से
स्वाद के अनुभव को लेने वाले बिंदु हैं, जीभ पर वो अलग कर देगा, ऑपरेशन करवा लो। मगर इससे क्या तुम किसी आत्मानुभव को उपलब्ध हो जाओगे? नहीं। न तो आंख के फूटने से रूप में रस जाता है, न स्वाद के मिटने से स्वाद में रस जाता है। स्वाद ऐसा गहन हो जाए कि भोजन तो मिट जाए और परमात्मा का स्वाद आने लगे। अन्नम ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है। तो स्वाद को बढ़ाओ, स्वच्छ करो, स्वाद को विराट करो। स्त्री को देखा, आंख मत फोड़ो, और जरा गौर से देखो कि स्त्री में ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे, तो आंख स्वच्छ हो गई। ब्रह्म के अतिरिक्त जब तक तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ रहा, उसका अर्थ इतना ही है कि आंख अभी पूरी स्वच्छ नहीं हुई। जब आंख पूरी स्वच्छ हो जाएगी तो ब्रह्म ही दिखाई पड़ेगा, एक ही दिखाई पड़ेगा। जब सारी इंद्रियां स्वच्छ होती तो सभी तरफ से उसी एक का अनुभव होता। छुओ तो वही हाथ में आता, चखो तो वही जीभ पर आता, देखो तो उसी के दर्शन होते, सुनो तो उसी की पदध्वनि सुनाई पड़ती। कुछ भी करो, श्वास लो तो वही तुम्हारी श्वास में भीतर जाता, सूरज उगता तो वही उगता, रात आकाश तारों से भर जाता तो उसी से आकाश भर जाता, फूल खिलते तो वही खिलता, पक्षी चहचहाते तो उसी की चहचहाहट है। जब सारी इंद्रियां स्वच्छ होती हैं तो सभी तरफ से उस एक का अनुभव होने लगता है। जितनी इंद्रियां अस्वच्छ होती हैं उतना ही अनुभव नहीं हो पाता। यह सूत्र ख्याल रखना। तृप्ता स्वच्छ इंद्रियों नित्य मेकाकी रमते तुया। और जिस व्यक्ति की इंद्रियां स्वच्छ हो गई और जिसे उस एक का सब तरफ अनुभव होने लगा, वही एकाकी रमण कर सकता है, क्योंकि अब दूसरा बचा ही नहीं। इस एकाकी रमण का अर्थ भी समझो। एकाकी का अर्थ अकेलापन नहीं होता। एकाकी का अर्थ होता है एकपन, अकेलापन नहीं। अकेलेपन का अर्थ होता है लोनलीनेस, एकाकी का अर्थ होता है अलोननेस। अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की याद आ रही, दूसरा होता तो अच्छा होता। अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की मौजूदगी नहीं है, खल रही, खाली खाली लग रही कोई जगह, बेचैनी हो रही। बैठे हैं अकेले लेकिन दूसरे की पुकार उठ रही। तुम जंगल भाग जाओगे, किसी से बात करने को ना मिलेगा तो भगवान से ही बात करोगे, मगर वो तुमने दूसरा पैदा कर लिया, तुम अकेले ना रहे। अकेलेपन में आदमी भगवान से ही बात करने लगेगा, उसी को तो तुम प्रार्थना कहते हो। वो बातचीत, तुमने फिर एक कोई पैदा कर लिया जिससे बातचीत होने लगी। एक तरह का पागलपन है ये बातचीत। तुमने पागल खाने में जाकर देखा, तुम देखो कोई पागल बैठा अकेला और बात कर रहा है, तुम हंसते हो, लेकिन जब कोई प्रार्थना करता है तब तुम नहीं हंसते। ये किससे बात कर रहा है? पागल पे तुम हंसते हो क्योंकि तुम्हें कोई दिखाई नहीं पड़ता और ये किसी से बात कर रहा है। और तुम जब मंदिर में हाथ जोड़ के कहते हो कि हे पतित पावन मुझ पर कृपा करो, तुम किससे बात कर रहे हो? जब तक तुम जानते हो कि परमात्मा दूसरा है, दूजा है, जिससे बात हो सकती, वार्ता हो सकती, तब तक तो तुम्हें परमात्मा का पता ही नहीं। परमात्मा दूजा नहीं है, तुम्हारा होना है, तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि। तो जब ऐसा अनुभव होता है कि एक ही है, मैं और तू का विभाजन गिर गया, तब जो घटना घटती है, वो जो फूल खिलता है, वो है एकाकी, अलोननेस। तब वहां दूसरे की गैर मौजूदगी नहीं खलती, वहां अपनी मौजूदगी में रस आता, अपनी मौजूदगी में उत्सव होता। तुम कुछ बोलते नहीं, बोलने को कौन बचा? किससे बोलना है? कौन बोले? सब बोल खो जाता, अबोल हो जाते। तुमने ऐसे वचन सुने होंगे जिनमें कहा गया है कि प्रभु की कृपा हो जाए तो जो बोलते नहीं वो बोलने लगते,
और जो लंगड़े हैं वो दौड़ने लगते। हालत बिल्कुल उल्टी। अष्टावक्र से पूछो, अष्टावक्र कुछ और कहते हैं। अष्टावक्र का सूत्र तुम्हें याद है? कुछ ही दिन पहले हम पढ़ रहे थे। सूत्र है कि जो पहुंच जाता तो बोलने वाला भी चुप हो जाता और चलने वाला भी गिर पड़ता। जो बड़ा उद्यमी था महा आलसी हो जाता, आलस शिरोमणि। सब दौड़ धाप गई, दौड़ना कहां, जाना कहां, है वही वही है, तो कोई चंचलता ना रही। बोलना किससे, कहना किससे? प्रार्थना तभी है जब कहने को कुछ भी ना बचा, कहने वाला ना बचा, जिससे कहना था वो भी ना बचा। उस मौन के क्षण का नाम है प्रार्थना। बोल के प्रार्थना को खराब मत कर लेना, कुछ कह के बात बिगाड़ मत लेना। कुछ कहा कि चूके, क्योंकि कहने में तुमने मान ही लिया कि दो हैं, कि तू है पतित पावन और हम हैं पापी। तुम्हारे भीतर वही बैठा जिसको तुम पापी कह रहे, वही जिसको तुम पतित पावन कह रहे। ये विभाजन तुमने जो खड़ा कर लिया कि तू ऊपर और हम नीचे, और तू महान और हम क्षुद्र, तुम किसको क्षुद्र कह रहे? वही तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारे बाहर। एक का ही वास है, एक का ही विस्तार है। इस एक के विस्तार की जब गहन प्रतीति होती है तो एकाकी रमण। इसका यह मतलब समझना है कि तुमको हिमालय की गुफा में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम जहां भी रहो, तुम एक की गुफा में बैठ गए। अब तुम जहां भी रहो तुम एकाकी हो। तुम भीड़ में जाओ तो, बाजार में जाओ तो, एकांत में जाओ तो वही है। एक ही सागर की लहरें, तुम भी उसमें एक लहर हो। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है। अब ख्याल रखना, सदा एकाकी रमण। तुम अगर गुफा में बैठे हो तो सदा तो एकाकी हो ही नहीं सकते। गांव से कोई भोजन तो लाएगा तुम्हारे लिए, तब उतनी देर को तुम एकाकी न रह जाओगे। और कोई कौआ आके बैठ गया गुफा पे और कांव कांव करने लगा तो तुम एकाकी नहीं रह गए। अब कौओं का क्या करो? कौए कोई बहुत आध्यात्मिक तो है नहीं, संत पुरुषों का समादर करते हो ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता, संत असंत में भेद करते हो ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता। कौए परम ज्ञानी, भेद करते ही नहीं, परमहंस की अवस्था में। वो ये थोड़ी देखेंगे कि आप बड़ा ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, इसकी जरा भी चिंता ना करेंगे। कोई कुत्ता आके और गुफा में विश्राम करने लगा तो क्या करोगे? अकेले ना रहे। अकेले सदा तो कैसे रहोगे? सदा तो अकेले तभी रह सकते हो जब अकेलापन उस परम एकाकी से जुड़ जाए। फिर तुम कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। कौआ आए तो भी तुम्हारा ही स्वभाव है, और कुत्ता आए तो भी तुम्हारा ही स्वभाव है। कोई ना आए तो भी वो मौजूद है, कोई आए तो भी वो मौजूद है। कोई ना हो तो अरूप की तरह मौजूद है, कोई हो तो रूप की तरह मौजूद है। मगर हर हालत में एक ही मौजूद है। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब आयामों में, दसों दिशाओं में एक की ही गूंज चल रही। और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान का और योगाभ्यास का फल प्राप्त हुआ है। ज्ञान फल है, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। तो तुम शास्त्र को कितना ही पढ़ लो, इकट्ठा कर लो, ज्ञान ना हो जाएगा। खुद के पन्ने उल्टो, जरा भीतर चलो, खुद की किताब खोलो। इसको तो कब से बांध के रखा है, खोले ही नहीं तुमने। जन्म जन्म हो गए, ये किताब तुम लिए चलते हो लेकिन कभी खोला नहीं तुमने। तुम दूसरों से पूछते फिर रहे हो कि मैं कौन हूं। तुम हो और तुम्हें पता नहीं तो दूसरे को क्या खाक पता होगा। तुम्ही को पता नहीं चल रहा कि तुम कौन हो तो दूसरा क्या उत्तर देगा। तुम तो निकटतम हो अपने अस्तित्व के, तुम ही चूके जा रहे हो तो किसी और को तो कैसे पता होगा। दूसरा तो तुम्हें बाहर से देखेगा,
भीतर से तो बस अकेले तुम ही समर्थ हो तुमको देखने में, कोई दूसरा नहीं। दूसरा तो तुम्हें दृश्य की तरह देखेगा, दृष्टा की तरह देखने में तो तुम अकेले ही समर्थ हो, और दृष्टा ही तुम्हारा स्वभाव है। तो पूछो मैं कौन हूं? ये एक ही बात ध्यान बन जाती है अगर तुम पूछते रहो मैं कौन हूं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम इसको शब्द में ही पूछो कि मैं कौन हूं। आंख बंद करके ये भाव रहे कि मैं कौन हूं, इस अन्वेषण पर निकल जाओ, उतरो गहरे गहरे और देखते चलो। जो जो चीज तुम्हें दिखाई पड़े और लगे कि ये मैं नहीं हो सकता, उसको भूल जाओ और गहरे उतरो। सबसे पहले शरीर मिलेगा, लेकिन शरीर तुम नहीं हो सकते। हाथ कट जाता है तो भी तुम नहीं कटते, तुम्हारा होने का भाव पूरा का पूरा रहता है। तुम बच्चे थे, जवान हो, बूढ़े हो गए, लेकिन तुम्हारे होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा होने का भाव ठीक वैसा का वैसा है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बूढ़ा हो गया, थक गया, डमाडोल होने लगा, अब गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन भीतर आंख बंद करते ही तुम्हारे चैतन्य में कोई झुर्रियां पड़ी, वो तो उतना ही ताजा है जैसा बचपन में था, वैसा का वैसा है। वहां तो कोई समय की रेखा नहीं पड़ी, समय ने वहां कोई चिन्ह ही नहीं छोड़े, समय की छाया ही नहीं पड़ी। समयातीत, कालातीत, तुम वैसे के वैसे हो जैसे तुम आए थे, उसमें जरा भी भेद नहीं पड़ा। तुम शाश्वत हो। शरीर तुम नहीं हो सकते, शरीर तो क्षणभंगुर है, बदल रहा, बदलता जा रहा, प्रतिपल बदल रहा। शरीर तो नदी की धार है, घूमता हुआ चाक है, तुम तो ठहरी हुई कील हो। और एक बात निश्चित है, जो भी हम दृश्य की भांति देख लेते हम उससे अलग हो गए। शरीर को तो तुम दृश्य की भांति देख लेते हो, तुम उससे अलग हो गए। तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो, दर्पण में तुम्हारा दृश्य बनता, तुम्हारा चित्र बनता। क्या तुम ये कह सकते हो बस यही तुम हो, इससे ज्यादा नहीं? ये शरीर का चित्र बन रहा है, तुम्हारी चेतना का तो जरा भी नहीं बन रहा। ऐसा कोई दर्पण ही नहीं जिसमें चेतना का चित्र बन जाए, हो भी नहीं सकता ऐसा कोई दर्पण। शरीर सामने खड़ा है, शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में खड़ा है, दोनों को देखने वाला दोनों से पार है। तुम शरीर को भी देख रहे हो झुक के, तुम दर्पण में अपना प्रतिबिंब भी देख रहे हो। तुम कौन हो जो दोनों को देख रहा? तुम भिन्न हो, तुम इससे अलग हो और थोड़े भीतर सरको। फिर विचारों की तरंगें, उनको भी गौर से देखो, पूछो यह हूं मैं? विचार आया गया, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सतत श्रृंखला लगी है, धारा बही है। इनमें से कोई भी तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो बने ही रहते हो। विचार आता जाता, कभी सुंदर कभी असुंदर, कभी शुभ कभी अशुभ। कभी उठता कि सारी दुनिया को प्रेम कर लूं, और कभी उठता है कि सारी दुनिया को नष्ट कर दूं। कभी होता है मन करुणा का और कभी होता है मन क्रोध का। क्रोध का धुआं भी उठता, करुणा की सुगंध भी उठती, लेकिन तुम तो इन दोनों के पार खड़े देखते ही रहते। तुम तो साक्षी हो। नहीं, मन भी तुम नहीं, और भीतर चलो। ऐसे चलते 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 एक घड़ी आती जहां जो तुम नहीं हो वो छूट गया। अब वही बच रहता जो तुम हो, जिसमें सब कुछ भी इंकार नहीं किया जा सकता। नेति नेति कहते कहते नहीं यह नहीं यह, आ गए तुम अपने घर में भीतर। अब वही बचा जो अब तक कह रहा था नेति नेति, नहीं यह नहीं यह, यही तुम हो। कोई उत्तर नहीं मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं कोई भीतर रखी नहीं है, एक शिलापट्ट नहीं है कोई जिस पर लिखा है कि ये तुम हो। लेकिन अब तुम्हें अनुभव होगा, हो जाएगी वर्षा अनुभव की। अस्तित्व तुम्हें घेर लेगा, जीवन और चैतन्य दोनों का गहन प्रगाढ़ प्रतीति होगी, साक्षात्कार होगा। और यही ज्ञान का फल है। इसके होते ही तुम्हारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी, इसके होते ही जीवन तृप्त हो जाएगा,
इसके होते ही तुम अकेले हो गए, मगर अकेलापन नहीं, एकाकी, एकाकीकापन, एकाकीपन। अब परमात्मा ही बचा। तैर रही लहरें, डूब गया सागर, जाग उठे तारे, निंदियाया अंबर, पड़ी रही माटी, चली गई गागर, मुस्का दी बिजली, अंसुआया बादर। मुदे नैन सपने, खुली दीठ दर्पण, फलित हुआ चिंतन, अखुआया दर्शन। मुदे नैन सपने, खुली दीठ दर्पण। तुम अभी आंख बंद किए किए जी रहे हो। तुम्हें बड़ी हैरानी होगी। तुम तो कहते हो हम आंख खोल के जी रहे हैं। तुम्हारी बाहर आंख खुली है तो भीतर आंख बंद है। जिस दिन तुम बाहर से आंख बंद करोगे, भीतर आंख खुलेगी। इस उल्टे गणित को ख्याल में ले लेना। अगर बाहर ही आंख खुली रही तो भीतर आंख बंद है। भीतर तुम अंधे हो। थोड़ी बाहर आंख बंद करो तो दृष्टि भीतर मुड़े। वही दृष्टि जो बाहर संलग्न है, भीतर मुक्त हो जाती। अभी तो भीतर सपने ही सपने हैं। अभी भीतर सच कुछ भी नहीं। मुंदे नैन सपने, ये जो बाहर खुली आंख है, भीतर तो आंख मुंदी है। मुंदे नैन सपने, खुली दीठ दर्पण। जरा बाहर से आंख बंद करो ताकि भीतर आंख खुले। इस ऊर्जा को भीतर बहने दो। ये जो बाहर देखने का चाव है, इसी चाव को जरा भीतर की तरफ मोड़ो, समझाओ, बुझाओ, फुसलाओ, राजी करो। कहो कि चल जरा भीतर भी देखें। बाहर बहुत देखा, आंखें थक गई, पथरा गई, कुछ मिलता तो नहीं। थोड़ा भीतर भी देखें, थोड़े अपने भीतर भी देखें। जिससे हम खोज रहे हैं, कौन जाने भीतर ही पड़ा हो। इसके पहले कि तुम सारी दुनिया में खोजने निकल जाओ, अपने घर में खोज लेना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। खोजते 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 कहीं ना पहुंचोगे। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में पता चले जिसे हम खोजने चले थे वो घर में ही पड़ा था। और ऐसा ही है, जिन्होंने भीतर खोजा उन्होंने पा लिया, और जिन्होंने बाहर खोजा उन्होंने कभी नहीं पाया। निरपवाद रूप से जिन्होंने अब तक खोजा है, पाया है, वे भीतर के खोजी हैं। निरपवाद रूप से जिन्होंने खोजा बहुत और पाया कभी नहीं, वे बाहर के खोजी हैं। पहली आषाढ़ की संध्या में नीलांजन बादल बरस गए। फट गया गगन में नील मेघ, पथ की गगरी ज्यों फूट गई। बौछार ज्योति की बरस गई, झर गई बेल से किरण जुही। मधुमयी चांदनी फैल गई, किरणों के सागर बिखर गए। जरा भीतर चलो, होती है अपूर्व वर्षा। पहली आषाढ़ की संध्या में नीलांजन बादल बरस गए। फट गया गगन में नील मेघ, पथ की गगरी ज्यों फूट गई। बौछार ज्योति की बरस गई, झर गई बेल से किरण जुही। मधुमयी चांदनी फैल गई, किरणों के सागर बिखर गए। तुम्हारी भीतर, तुम्हारे ही भीतर तुम महासूर्यों को छिपाए चल रहे हो। जरा खोलो भीतर की गांठ, जरा भीतर की गठरी खोलो, जरा भीतर की गगरी फोड़ो। किरणें ही किरणें बरस जाएंगी। उस किरणों की वर्षा में ही स्वच्छ हो जाती इंद्रियां। उन किरणों की वर्षा में ही तृप्त हो जाते प्राण। मिल गया फल। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड